Hello students, welcome to our channel Shiksha Point. I am Prem Sharma, TGT Science student. Through this channel, I will provide you simplest and easiest notes of each and every chapter which help you in exams for getting good marks. With explanation of notes, let's get started. Now welcome again. Chapter Light of class 7. Okay. Yes students, light आपको मालूम है रोशनी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। अगर रोशनी नहीं होगी तो हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते। तो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? रोशनी की ज़रूरत होती है। तो लाइट इज़ नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट। अगर लाइट ना हो तो हम लोग कुछ नहीं देख सकते। अब आपको मालूम है अंधेरा जब होता है तो अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल टू अस। हर चीज़ हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब डेफिनेशन आती है लाइट की। व्हाट इज़ द लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपको मालूम है एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब ना हम इसको नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। तो लाइट से हमें चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर होती है तो हमारी आइज़ उसको डिटेक्ट करती हैं लाइट को। अब आपको मालूम है कि आइज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे कि हमें नज़र आता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वी स्टडी इन हायर क्लासेस। ओके, नाउ लाइट के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, डे टाइम में क्या होता है? सन की रेज होती हैं, सूरज की रोशनी होती है। तो सूरज की रोशनी में हर चीज़ हमें नज़र आती है। हम पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, घूम सकते हैं, एंड दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज़ विजिबल टू अस। ठीक है, लेकिन क्या होता है, रात अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, उस टाइम पे हमें आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करनी पड़ती है, ट्यूब लाइट हम यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये सन की जो रेज होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है कि जो सन जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है? अब आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था। सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है? द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस अ लाइट। जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं दे आर नोन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें आपके 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। सन इज द नेचुरल बिकॉज इट प्रोवाइड बाय नेचर। ठीक है, नेचर के थ्रू प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैन मेड होते हैं। अब यहाँ पे ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गए, ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। अब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ आर ल्यूमिनियस ये भी आप लोगों ने 6th में क्या वो पढ़ा था, उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैव प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आपको मालूम है सन हो गया, स्टार हो गए। ठीक है, आपका जुगनू जिसको हम कहते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारे के सारे क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस अ लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, एमिट नहीं करते, दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनियस। अब आपको मालूम है मून इज अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन जब सन की रेज उस पर पड़ती हैं तो वो हमें नजर आता है। आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है? बीम ऑफ लाइट बंडल ऑफ रेज। ठीक है, जब क्लस्टर ऑफ रेज, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सन की रेज, तो यहाँ पे एक सिंगल रे नहीं होती, यहाँ पर आपका बंडल, ब्रॉड जो बंडल जो होता है लाइट का, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट जो है वो आपकी पैरेलल भी होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। नाउ व्हाट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट? व्हेन इट गोज स्ट्रेट, सीधी जाती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो दैट इज योर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट क्या होती है कि आप एक पॉइंट से वो स्कैटर्ड हो जाती है, आपकी वो आपकी डाइवर्जेंट कहलाती है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टॉर्च। जैसे हम अंधेरे में टॉर्च ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं तो आप देखते हो कि अंधेरे में उसकी लाइट जो है एक पॉइंट से, यानी बल्ब से, आपके क्या होता है? एकदम से स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, हमें डार्कनेस में हमें नजर आनी शुरू हो जाती है, फैल जाती है। कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट में जब आपकी रेज ऑफ लाइट मीट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? अकॉर्डिंग टू दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड नाउ दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट।
ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एग्जाम में मोस्टली इसको पूछा जाता है, एक्सप्लेन लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के थ्रू जो है ये आपका एक्सप्लेन कर रखा है, एक्टिविटी भी शो कर रखी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक बर्निंग कैंडल लिया है, एक हमने होलो रबर ट्यूब ली है, कि जब हम बर्निंग कैंडल को एक साइड से क्या कहते हैं, एक साइड रखकर दूसरी साइड से जब हम देखते हैं तो वो हमें नज़र आती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं रबर ट्यूब को जो है बेंड कर देती हूँ तो बर्निंग कैंडल जो उसकी फ्लेम है इट इज़ नॉट विजिबल नहीं होती। क्यों? बिकॉज द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर मैंने ट्यूब जो है वो बेंड कर दी है, वो ट्यूब तो बेंड हो गई लेकिन लाइट तो बेंड नहीं होती। इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई द बर्निंग कैंडल नाउ नॉट विजिबल टू अस। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट कमिंग फ्रॉम द कैंडल इज विजिबल इफ वी सी थ्रू अ स्ट्रेट रबर ट्यूब। अगर हम स्ट्रेट रबर ट्यूब से देखते हैं तो हमें नजर आएगी बर्निंग कैंडल, लेकिन जैसे ही मैं इसको बेंड कर लूंगी रबर ट्यूब को तो नो लाइट नॉट विजिबल इफ रबर ट्यूब इज बेंड। ओके, दैट मच इज क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब कोई भी रिफ्लेक्शन हम लेते हैं, एक बॉल है उसको हम हिट करते हैं, दीवार से हिट करते हैं तो वो टकरा कर बाउंस होकर वापस आती है। ठीक है, ऐसे ही जो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और टकरा कर जो है रिफ्लेक्ट होती है वापस। ठीक है, डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। अगर हमारा शाइनी स्मूथ सरफेस होता है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, अगर रफ होगा तो क्या होगा, आपकी रिफ्लेक्शन कम होगी। ठीक है, तो अब आपका दैट इज कॉल्ड, अगर हमारे स्मूथ और हमारा पॉलिश सरफेस है दैट इज कॉल्ड मिरर। यहाँ पे मिरर की डेफिनेशन है, एनी पॉलिश और शाइनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर। ठीक है, कोई भी जो पॉलिश है, शाइनी है, स्मूथ है, वो हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, मिरर की तरह। एंड मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब डायरेक्शन चेंज कर सकती है, अब स्ट्रेट लाइन में तो चलती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम लाइट की बाय द हेल्प ऑफ मिरर। ठीक है, या एनी स्मूदी shiny surface. Okay, now reflection of light, what is the definition of reflection of light? The process of sending back the ray of light which fall on the smooth polished surface or a mirror is called reflection of light. अब यहाँ पे कि जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे या किसी मिरर पर या पॉलिश सरफेस पर, शाइनी सरफेस पर जब गिरती है, ठीक है, रेज आती हैं तो बाउंस होकर वो उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये कुछ टर्म्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज इट? इंस्टेंट रे। व्हाट इज इंस्टेंट रे? अ रे विच फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस। ठीक है, जो रे स्मूथ सरफेस पे फॉल हो रही है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट रे। ठीक है, अब यहाँ से टकराकर जो वापस जाती हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे इन अ सेम मीडियम। ओके, अब नाउ बीच में जो है हमारा जो 90 डिग्री का दैट इज योर नॉर्मल रे। ओके, तो नाउ व्हाट इज इट? इंस्टेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इंस्टेंट रे आपकी क्या गिरती है और बाउंस होकर वापस जाती है उस सेम मीडियम में, और जिस पॉइंट से ये क्या मिलती हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाती हैं। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर टू टाइप्स की होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज irregular और diffuse reflection. अब regular reflection, what is it? What is the definition of regular reflection? Now रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, कोई भी स्मूथ आप देखते हो, फर्श देखते हो, क्या अब हम मॉल वगैरह में जाते हैं वहाँ पे देखते हो ना कितना स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पर एकदम से। तो जब क्या कहते हैं हम उसमें अपनी इमेज भी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस, जब आपकी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है दे गोज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर और मीट एट अ सम वन पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं और जहाँ क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है, दैट इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आर द सेम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ रफ सरफेस, अनइवन सरफेस, कोई भी रफ हो, अनइवन हो, जैसे आप रोड ले लीजिए, वो क्या होता है, अनइवन होता है, कहीं से आपके क्या कहते हैं गड्ढे इतने होते हैं वहाँ पर। तो क्या होती है, व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन दैट,
जब उस पर गिरती है तो वो क्या है, किसी भी डायरेक्शन में, इट गोज इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, दे आर नॉट गोज इन पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो आपकी मूव कर लेती हैं। तो वो आपकी क्या होता है, दे डू नॉट फॉर्म अ इमेज, इमेज फॉर्म नहीं करती, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, रिफ्लेक्ट होकर वह पैरेलल नहीं जाती, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन पे चली जाती हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अ इरेगुलर और अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन, आपको क्लियर होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर आर 2 टाइप, जो आपने पढ़ा, रेगुलर हो गया और इरेगुलर हो गया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 2 लॉ होते हैं, कौन कौन से लॉज हैं। फर्स्ट लॉस, द इंस्टेंट रे, ये जो आपका इंस्टेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, जो आपकी बाउंस होकर टकराकर आपकी मिरर से जा रही है, एंड द नॉर्मल, दिस वन टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, इस पॉइंट से। नाउ ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक प्लेन, सेम प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड लॉ, लॉज क्या कहता है, the angle of instant, this one is angle of instant, angle of instant means instant ray और normal के बीच में जो आपका एंगल फॉर्म होता है, that is called angle of instant and that is denoted by I, किससे हम डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, ठीक है, is always equal to the angle of reflection। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपका रिफ्लेक्ट होकर जाती है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो आपका एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एंगल आई इज ऑलवेज वैल्यू ऑफ एंगल आर। अगर आपका ये 30 डिग्री का है तो रिफ्लेक्शन में आपको जो बनाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल जो है, दैट इज ऑल्सो आपका कितना है, 30 डिग्री का, दैट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज योर इमेज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इमेज के बारे में। इमेज जो क्या होती है, दैट इज द इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट, ठीक है। अब लाइट, अब आप देखते हो स्कूल आने के लिए आप तैयार होते हो, ठीक है, किसी फंक्शन में जाने होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मिरर यूज़ करते हैं। तो मिरर में हम लोग अपनी इमेज देखते हैं, ठीक है, हम मिरर में देखकर हम अपनी इमेज को ठीक करते हैं, ठीक है, अपने आप को सुंदर बनाते हैं। तो वो आपका क्या है, इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर, दैट इज इमेज। और इमेज आप देखो, हम जैसे होंगे हम वैसे ही उसमें नज़र आते हैं, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज आपकी फॉर्म होती है। Now distance between image and mirror and the object and the mirror is always same, okay। Now अब हाउ मेनी टाइप ऑफ इमेज, देयर आर 2 टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। इनके डेफिनेशंस भी आ जाती हैं या फिर इनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज एंड राइट द डेफिनेशन ऑल्सो। अगर आप लोगों को डेफिनेशन आती है तो आप उसको डेफिनेशन में भी कर सकते हो और डिफरेंस में भी यू कैन राइट ईजीली, ओके। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन में ऑब्टेन होता है, दैट इज योर रियल इमेज है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जब स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होता वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। अब आप देखते हो मूवी देखने जाते हो, ठीक है, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी जो सीन होता है, ठीक है, वहाँ पर प्रोजेक्टर से जब लाइट पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो रेज एक पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें इमेज फॉर्म होती है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ रियल इमेज, okay। Now second point, the image is always inverted. What is the meaning of inverted? Inverted means ऑब्जेक्ट अगर आपका सीधा है तो वो आपको टेढ़ा नजर आएगा, ठीक है, अपसाइड डाउन ऐसे आपको नजर आता है। नेक्स्ट वर्चुअल इमेज का क्या है, द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब हमेशा सीधी, जैसे है वैसे ही आपको नजर आएगी। नाउ रियल इमेज, इट इज फाउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, जो रियल इमेज जो है वो हमेशा आपके सेम साइड पे होती है, जहाँ मिरर होता है सेम साइड पे, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है इट इज ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे आपको फाइंड आउट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल कॉनकेव मिरर, ये जो है आपका रियल इमेज फॉर्म करता है, और वर्चुअल इमेज जो प्लेन मिरर, जो हम ऑर्डिनरी मिरर होता है जिसको हम प्लेन मिरर भी कहते हैं, ठीक है, वो और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जैसे हम मिरर में हम देखते हैं, ठीक है, इमेज हम जब देखते हैं तो हमें जैसे है हमें वैसे ही नज़र आता है, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस आपने देखा होगा कि अगर हम राइट को हम रेस करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड नज़र आएगा, अगर लेफ्ट हैंड हम करते हैं तो हमें राइट नज़र आता है। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज ऑलवेज लेफ्ट राइट इन्वर्ट
inverted, which means the right side of the object appear as the left side of the image and the left side of the object appear at the right side of the image. ठीक है, वो हमें अगर हम सीधा हाथ करते हैं तो हमें उल्टा नजर आता है, उल्टा हाथ करते हैं तो हमें सीधा नजर आता है. दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन. और आपने मोस्टली देखा होगा, अगर आप रेड जो है आर, अब आप मिरर में रेड आप करना एक्सपेरिमेंट, रेड लिख देना. ठीक है, तो आप रेड जब आप मिरर में देखोगे तो यू विल सी लाइक दिस, तो आपको ऐसे नजर आएगा. आपको रेड जो है, आपको डी पहले ई आर एस टाइप से, ये दैट इज योर लेटर इन्वर्टेड होता है. और मोस्टली आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में हमेशा आपका एम्बुलेंस जो है आपका सीधा नहीं लिखा होता. ठीक है, एम्बुलेंस आपको इस फॉर्म में लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, फॉर्म में लिखा होता है, ताकि आगे जो गाड़ी है, ठीक है, जो अपने रेयर व्यू मिरर से उसमें जो एम्बुलेंस पीछे से आ रही है उसको रीड आउट कर लें और उसको रास्ता दे दें. ठीक है, एम्बुलेंस को रास्ता दे दें. तो दैट इज व्हाई एम्बुलेंस ऑलवेज रिटन लाइक दिस. दैट इज योर लेटरली इन्वर्टेड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर image formed by a plane mirror. The image formed by a plane mirror having a following characteristics. क्वेश्चन आ जाता है, write the characteristics. तो उसमें आप क्या लिखोगे? First, it is a virtual image. Virtual image means the image which cannot be obtained on the screen. आपने देखा स्क्रीन में हम इसको obtain नहीं कर सकते. And this image is erect. Erect means सीधी बनती है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही आपको नजर आएगी. And laterally inverted. Laterally inverted means कि आपका left right और right left आपको नजर आता है. Now the what is the third characteristic? Image is of the same size as the object. आपका सेम साइज का, सपोज दिस पेन इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब हम मिरर के सामने इसको रखेंगे तो हमें उतने ही साइज का ये नजर आएगा. ठीक है, नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज अपीयर एज फार बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. अगर मैं मिरर के सामने इस पेन को रखती हूँ तो उतनी ही डिस्टेंस पे ही हमें इसकी इमेज हमें नजर आएगी. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. अब आपके यूजेस आ जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूजेस क्या है. तो फर्स्ट यूज क्या होता है कि जो हम मोस्टली घर में यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज इन आवर होम एज अ लुकिंग ग्लास. शीशा अपने आप को देखने के लिए यूज करते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट, फॉर मेकिंग पेरिस्कोप एंड कलाइडोस्कोप बनाने के लिए इसको प्लेन मिरर को यूज किया जाता है. एंड द थर्ड, एज अ रिफ्लेक्टर इन अ सोलर कुकर. ठीक है, दीज आर द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर. I hope you are able to learn something from this video. Now, second part of the video will be shared soon. Till then, keep watching and share the video. Thank you.